आप सभी को हरिओम, प्रणाम। आज हम बात करेंगे भगवान महर्षि पतंजलि के अष्टांगिक मार्ग का 7वां और 8वें अंग पर। 7वां अंग है हमारा ध्यान और 8वां अंग है हमारा समाधि। इसके पहले हमने धारणा पर बात किया था। धारणा का अर्थ था कि किसी एक वस्तु पर, बिंदु पर, किसी व्यक्ति पर, किसी इष्ट देवी देवता, किसी पर जिस पर आपका मन एकाग्रचित हो जाता है, तो वहां पे आपको अपने मन को केंद्रित करना है और केंद्रित स्वतः हो जाता है। याद रखना, केंद्रित करना पड़ता नहीं। जब आपका किसी से प्रेम होता है तो मन ऑटोमेटिक वहां पे चला जाता है। तो धारणा का मतलब होता है आपका संसार से तो सारा हर जगह से ध्यान हट गया, केवल एक बिंदु यानी वो व्यक्ति, एक ऑब्जेक्ट, वहां पे जाकर आपका मन एक बिंदु पर रुक जाता है, उस व्यक्ति पर या किसी इष्ट देवी देवता या जिनको आप मानते हैं वहां पे जाकर रुक जाता है। तो जो मंदिर होता है वो धारणा तक, जो हमारा अगर गिनती करेंगे तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा। धारणा हमारा आता है 6ठे नंबर पर। तो जो धारणा होता है आपको मंदिर तक काम करता है, मंदिर आपको धारणा तक ले जाता है। उसके बाद मंदिर का हो जाता है विसर्जन। अगर आपको समाधि में उतरना है, सच में आपको उस सत्य तक, उस परमात्मा तक आपको सच में पहुंचना है, तो फिर मंदिर को विलीन करना पड़ता है, मंदिर को छोड़ना पड़ता है। तभी आप उस परम सत्य तक पहुंच पाते हो, क्योंकि परम सत्य के मार्ग में सबसे पहली बाधा आपका मंदिर ही होता है। क्योंकि जब आप मंदिर पर रुक जाते हो, वहां ठहर जाते हो, तो आप उसके आगे की जो आपकी यात्रा होती है नहीं हो पाएगी। फिर आप वहीं पे रुक जाओगे। वही जो आपका परिध है, आपकी जो सत्ता है, अगर वास्तव में आपको आगे बढ़ना है, उस समाधि तक पहुंचना है, तो मंदिर को भी छोड़ना पड़ेगा, पूरा सिक्का छोड़ देना पड़ेगा। और सिक्का छूटेगा तो सिक्के का दोनों पहलू छूट जाएगा। इसलिए ध्यान का मतलब होता है मन का प्रलय। आपका अहम गिर जाता है, मैं हूँ, मैं गिर जाता है। हूँ बचता है अस्मिता। अस्मिता का मतलब होता है हूँ मात्र, वह भी गिर जाता है। ध्यान में वह भी नहीं बचता है। जो भी आपके मन में विचार, भावनाएं, आकांक्षाएं, जो भी चीजें होती हैं, सब कुछ, प्रलय का मतलब क्या होता है? जहां मन है ही नहीं, जहां कोई संस्कार, कोई कामनाएं, कोई वासनाएं, कुछ भी नहीं रह जाता है। इसके बाद आता है हमारा 8वां। 8वां हमारा है समाधि। समाधि का मतलब होता है समाधान। अब सच में आप वास्तव में, एक्चुअल में आप अपने मंदिर में पहुंच जाते हो, उस परमात्मा के पास पहुंच जाते हो। वास्तव में फिर आप परमात्मा के साथ में एक ही हो जाते हो, आप सागर ही हो जाते हो। क्योंकि जब तक मैं होता है तभी तक आपका सागर से मुलाकात नहीं हो पाती है। जिस दिन आपका मैं छूट जाता है, गिर जाता है, उस दिन बस वो परमात्मा ही बचता है। आप वास्तव में, अब आप समाधि में पहुंच गए हैं। आपकी जो यात्रा है, आपका जो मंजिल है, यहीं तक है। फिर समाधि के भी दो भाग होते हैं। एक होता है सबीज समाधि और एक होता है निर्बीज। सबीज में थोड़ा बहुत संस्कार होते हैं, वहां भी आपको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा संस्कार बचा रहता है। निर्बीज में वह भी नहीं बचता है। वहां केवल आपका होना मात्र, केवल साक्षी मात्र, केवल चैतन्य मात्र, आप केवल होते हो, बस केवल आपका होना मात्र है, जिसको बोलते हैं कैवल्य। कैवल्य का मतलब बस वही बसता है, वो चेतना ही बसती है, वो साक्ष्य ही बसता है। तो ये है समाधि। आपने यम समझ लिया, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।
8वें में आप अपने घर, वास्तव में जो आपका असली घर है, आप वहाँ पहुँच जाते हो। और जब तक कोई व्यक्ति अपने वास्तविक घर, अपना जो उसका मूल उद्गम है, जब तक व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच पाता है, तब तक फिर व्यक्ति कभी भी समाज में एक न्याय नहीं कर पाएगा, जिसको बोलते हैं जस्टिस। वो दे नहीं सकता, किसी के साथ में कभी न्याय नहीं कर सकता। वही व्यक्ति सच्चा न्याय करता है जो व्यक्ति सच में उस समाधि को उपलब्ध हो जाता है। वही व्यक्ति फिर आपको उतनी आज़ादी, उतना फ्रीडम, उतनी स्वतंत्रता आपको दे सकता है। इसलिए कहा जाता है कि सत्य का मतलब ये होता है जो आपको मुक्त कर दे, जो आपको कर दे रूपांतरित। यदि सत्य ऐसा है जो आपको रूपांतरित करता ही नहीं है, बस केवल आपने शब्दों को, सिद्धांतों को पकड़ रखा है, तो फिर याद रखना वो कभी सत्य नहीं हो सकता है। सत्य में तो आप वही नहीं बचोगे। सत्य पाने का मतलब ही होता है कि आपका एक दूसरा जन्म हो गया, आप द्विज हो गए। द्विज होने का मतलब आप ब्राह्मण हो गए, उस ब्रह्म को उपलब्ध हो गए, आप ब्रह्म ऋषि हो गए, स्वयं ब्रह्म। इसलिए हमारे यहाँ गुरु को भगवान कहा जाता है। गुरु को भगवान कहलाने का अर्थ इतना होता है, ये मतलब नहीं होता है कि गुरु भगवान हो गया तो उसने दुनिया बनाई, नहीं। यहाँ जो गुरु को भगवान कहा गया है कि जो व्यक्ति उस भगवत्ता को, जो व्यक्ति उस ज्ञान को, उस बोध को जो उपलब्ध हो जाता है, वो व्यक्ति भगवान कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को कहा गया व्यक्ति तीर्थंकर हो गया, अवतार हो गया, पैगंबर हो गया। जैसे बुद्ध, कितने बुद्ध, बुद्ध को लोगों ने भगवान कहा। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने दुनिया बनाई, नहीं। वो अपने भीतर उस भगवत्ता को, उस ज्ञान को उपलब्ध हुए, इसलिए वो भगवान कहलाए। हमारे यहाँ भगवान महावीर स्वामी को लोग भगवान बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उस ज्ञान को उपलब्ध हुए। दुनिया में अभी तक जितने भी धर्म है, 350 धर्म है, 350 धर्मों के जो भी उनके लोग हैं, उनको लोग भगवान मानते हैं। इसलिए भगवान नहीं है कि उन्होंने दुनिया को बनाई, नहीं। बस वो अपने भीतर उस ज्ञान को उपलब्ध हो गए। आप भी भगवान हो, बस आपको पहले उन संस्कारों को, उन कामनाओं को, इन सब को गिराना पड़ेगा। जब वो गिर जाएगा, जिस दिन आप उस महाशून्य के साथ एक हो जाते हो, जिस दिन आप उस शून्य में डूब गए, उस निराकार में डूब गए, उस परमात्मा के साथ में एक हो गए, तब फिर आप कभी किसी के साथ में घृणा नहीं कर पाओगे। याद रखना, आप फिर कभी किसी के साथ में क्रोध नहीं कर पाओगे। आप कभी किसी से के साथ में कभी कोई दुश्मनी नहीं कर सकते हो। किसी के साथ में आप फिर कभी मारपीट नहीं कर सकते हो। जब तक आप किसी के साथ में मारपीट करते हो, किसी से घृणा करते हो, किसी से द्वेष करते हो, लड़ाई झगड़े करते हो, नफरत करते हो, इसका मतलब यही हुआ कि आपके जीवन में अभी वो ज्ञान को आप उपलब्ध हो ही नहीं। आप देखिए हमारे यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ, ज्ञान हो गया। जब जब तक नहीं हुआ, तब तक तो आप मूर्छा में जी पाते हो। आप जैसे जिंदगी जी रहे हो, आप जीते चले जाओगे मजे से, कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि आपका जीवन में जो संवेदनशीलता है वो हो ही नहीं पाता है। आपके जीवन में जड़ता व्याप्त होती है, और जो व्यक्ति जड़ व्यक्ति हो जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई व्यक्ति मर रहा, कोई व्यक्ति दुखी है, कोई व्यक्ति परेशान है। जब व्यक्ति कोई संवेदनशील हो जाता है, ज्ञान होने का मतलब फिर आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हो। फिर आप दूसरों को वही देते हो जो सत्य है, और वैसा ही देते हो जैसा वो है। प्रेम होने का मतलब यही होता है। अगर हम आपको प्रेम करते हैं तो हम चाहते हैं आपको वही दें जो सत्य है, और वैसा ही दें जैसा वो है। एक जो अच्छी माँ होती है, अच्छे जो पिता होते हैं, अच्छे जो गुरु होते हैं, अगर आपको सच में प्रेम करेंगे तो कभी आपको भ्रम में नहीं रखेंगे। याद रखना। और यदि कोई आपको भ्रम में रखता है, आपको गोल गोल बातें घुमाता है, इसका मतलब समझना उसके भीतर अभी ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान है तो पीछे प्रेम छाया की भांति आएगा। प्रेम है तो पीछे ज्ञान छाया की भांति आएगा। इसलिए ज्ञान और भक्ति दो अलग अलग धाराएं होती हैं। दिखाई पड़ता दो अलग अलग है,
पर दो नहीं है, वो एक ही है। तरीका दोनों का अलग अलग है, मार्ग दोनों का अलग अलग है, पर पहुंचते हैं वही महाशून्य में, उसी निराकार में। तो ज्ञान वही जो आपको मुक्त कर दे, और जो व्यक्ति मुक्त है वही आपको मुक्त कर सकता है। जीवन सीधा और साफ होता है, इसीलिए आज हमारे समाज में समाधि को उपलब्ध हुए व्यक्ति कोई कोई होता है। हर व्यक्ति समाधि को उपलब्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अहंकार को, अपने अहम को, अपने कर्ता भाव को छोड़ नहीं सकता है। अहंकारी व्यक्ति पूजा भी करता है, हवन भी करेगा, सब करेगा, माला जाप भी करता है, और दूसरी तरफ लोग को साथ गाली गलौज भी करेगा, घृणा भी करेगा, नफरत भी करेगा, हिंदू मुसलमान करेगा, सिख ईसाई जैन बौद्ध करेगा। याद रखना, एक जागा हुआ व्यक्ति ना कभी हिंदू होगा, ना कभी मुसलमान होगा, ना कभी सिख होगा, ना कभी ईसाई होगा, ना कभी जैन होगा, ना कभी बौद्ध होगा, ना कभी ब्राह्मण होगा, ना कभी क्षत्रिय होगा, ना वैश्य होगा, ना शूद्र होगा। जागा हुआ आदमी केवल जागा हुआ होता है, इसलिए जागे हुए इंसान को हम कहते हैं बुद्ध। बुद्ध का अर्थ होता है जो व्यक्ति जाग गया, और जो व्यक्ति जाग गया वही व्यक्ति आपको जगा सकता है। और जागे हुए व्यक्ति से कभी घृणा नहीं कर सकता है, कभी नफरत नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके भीतर फिर करुणा उत्पन्न होता है, करुणा का भाव। जैसे माँ बाप होते हैं ना, उनको अपने परिवार के प्रति केवल प्रेम होता है, बाकी परिवार का व्यक्ति कोई मर रहा हो तो उनको जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, वो ममता है। याद रखना, प्रेम नहीं है। प्रेम होना बिल्कुल दूसरी बात हो गई। प्रेम जब होता है तो प्रेम पूरा होता है। एक माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है, एक दूसरे बच्चे के प्रति घृणा होता है, वो प्रेम नहीं है, वो ममता है। ममता मतलब मेरा है इसलिए प्रेम है। वही बच्चा पता चल जाए कि मेरा है ही नहीं, तो कच्चे प्रेम में खत्म हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पहले आप उस ज्ञान को, उस समाधि को एक बार आप उपलब्ध हो जाओ, और जिस दिन आप उपलब्ध हो जाओगे ना, तो फिर आपकी जिंदगी में फिर कभी आप घृणा, हिंसा, विद्रोह, बगावत, कभी सब पागलपन नहीं कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज में फिर एक अच्छा इंसान बन पाता है। इसीलिए हमारे यहाँ जितने महापुरुष हुए, लोगों ने उनको एक अलग कैटेगरी बनानी पड़ी, उनको एक अलग कहा गया कि नहीं, ये हमारे यहाँ भगवान है। क्योंकि यदि हम उनको भी इंसान कहेंगे ना, तो आजकल के जो इंसान है फिर आप इनको क्या कहोगे, क्योंकि ये भी इंसान है और वो भी इंसान है। उनको इसीलिए रखा गया है ऊपर, क्योंकि वो व्यक्ति जागे हुए व्यक्ति हैं, और जागे हुए व्यक्ति सोए हुए व्यक्ति में बहुत फर्क होता है। अगर आप देखोगे एक व्यवहारिक तल पर, तो जागे हुए व्यक्ति सोए हुए व्यक्ति में कि देखो, उनके भी दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, नाक, कान, मुंह है, उनके भी है, वो भी वैसे भोजन करते हैं, आप भी वैसे भोजन करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नहीं, जागा हुआ व्यक्ति एक जागा हुआ इंसान हो जाता है, एक दूसरा इंसान ही हो जाता है। और सोया हुआ व्यक्ति बिल्कुल दूसरा इंसान ही होता है, वो मूर्छा में होता है। और मूर्छा में जो आदमी जी रहा होता है, वो चलता फिरता आइटम बॉम्ब है, उससे आप कोई प्रेम से बात नहीं कर सकते हो। आज समाज में इतना हिंसा है, इतना विद्रोह, इतना बगावत, इसी कारण है कि समाज में ज्यादातर लोग, वो कहते तो हैं हम ज्ञानी हैं, हम समझदार हैं। हमारे यहाँ कहा था, विद्या ददाति विनयम। जिस दिन सच में तुम सही अर्थों में ज्ञान को उपलब्ध हो गए, तो विनम्रता तो आ ही जाती है। विनम्रता थोपना नहीं पड़ता है। और जिस समाज में जिस लोगों ने विनम्रता को थोप रखा होता है, वो विनम्रता नहीं, वो केवल एक पाखंड होता है। ऐसा आदमी एक पाखंडी हो जाता है, और भीतर से कुछ होता है, बाहर कुछ दिखाने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति जीता है द्वैत में, कॉलेज में। और परमात्मा वही हो सकता है जो व्यक्ति अद्वैत हो गया, जो व्यक्ति एक हो गया।
इस समष्टि के साथ, इस पूरे कॉस्मोस, पूरे ब्रह्मांड के साथ में एक हो गया। और जो व्यक्ति एक हो जाता है, ऐसा व्यक्ति फिर अपने चारों तरफ एक मैत्री, एक प्रेम का वातावरण बनाता है। फिर वो सबसे प्रेम करता है। फिर इंसान हो, फिर चाहे पशु पंछी हो, चाहे कोई जीव जंतु हो, फिर चाहे पेड़ पौधे हो, कभी किसी के साथ में वो बुरा नहीं करता है, क्योंकि वो जागा हुआ इंसान है। इसलिए बुद्ध मार खा लेते हैं, गालियाँ खा लेते हैं, पर पलट कर कभी किसी को गालियाँ नहीं देते हैं। महावीर स्वामी दुख खा लेते हैं, दुख उनको देने वाले बहुत मिलते हैं, पर वो कभी किसी को पलट कर दुख नहीं देते हैं। दुनिया के जितने भी महापुरुष हुए, उनके साथ में बहुत बुरा होता है, क्योंकि जब जागा हुआ इंसान किसी सोए हुए इंसान को जब जगाने आता है, तो उसको लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग उसको दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं। इसीलिए समाज ऐसे लोग को माफ नहीं कर पाता है। लेकिन उनके भीतर करुणा होता है, वो आपसे प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि तुम जागो, वो चाहते हैं कि तुम एक बेहतर इंसान बनो। जैसे एक माँ बाप होते हैं, कभी कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा बुरा बने, कभी कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा की जिंदगी खराब हो। ऐसा ही जो सच्चा सदगुरु होता है, वो कभी नहीं चाहेगा, जो सच्चा संत होता है, कभी नहीं चाहेगा कि आपकी जिंदगी एक बुरी हो, आपकी जिंदगी खराब हो। वो चाहता है कि आपकी जिंदगी बेहतरीन हो, शानदार हो, आपकी जिंदगी में आनंद हो, शांति हो, प्रेम हो। वो तभी होगा, याद रखना, जब तुम्हारे जीवन में ज्ञान का उदय होगा, जब तुम्हारे जीवन में सच में ज्ञान का मतलब यहाँ जो दिया गया प्रतीक रूप में, जैसे एक सूर्य निकलता है सुबह, ऐसे जब तुम्हारे भीतर जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, जिस दिन आप उसके साथ में एक हो जाते हो, आपके भीतर वो ज्ञान प्रकट हो जाता है, तो फिर आप कभी किसी के साथ में बुरा नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी के साथ में बुरा कर पाते हो, तो इस बात को स्वीकार करना, अभी हम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए हैं। और जब आप इस चीज को स्वीकार कर लेते हो कि अभी हम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए हैं, तो फिर आप कभी जाग भी पाओगे। यदि आप अभी उपलब्ध हुए नहीं हो, और आप घोषणा कर दोगे कि हम तो उपलब्ध हो गए, तो फिर जीवन में फिर आपके लिए सारे द्वार दरवाजे बंद हो जाएंगे। फिर आप केवल अपने आप को रखोगे भ्रम, और दूसरों को दोगे कष्ट, दूसरों के साथ में करोगे अन्याय। तो बस आज मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि पहले तो आप उस समाधि, जो आपका मूल उद्गम है, जो आपका वास्तविक घर है, एक बार आप अपने उस वास्तविक मूल उद्गम से परिचित हो जाओ, उसको जान जाओ। याद रखना, आपने परमात्मा को कभी खोया नहीं है, बस केवल आप भूल गए हो। बस कोई जगाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो वास्तव में जागा हुआ है। और जो व्यक्ति जागा हुआ है, वही आपको जगा पाएगा। बस एक बार जागिए, समझिए, उस समझ को उपलब्ध हो जाए, बोध को उपलब्ध हो जाए, उस समाधि को उपलब्ध हो जाए। इतना ही चाहते हैं बस। तो आज यहीं तक, मिलते हैं कल एक दूसरे वीडियो में, एक दूसरे विषय के साथ। आप सभी को हरि ओम, प्रणाम।